जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12A एपीएस की और ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 1 में कह रहा है क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 8 चाइनीज़ गर्ल्स। एक क्लास है 30 स्टूडेंट की, यानी कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 30। उसमें से 8 जो है चाइनीज़ गर्ल्स हैं, 3 जो है माले गर्ल्स हैं, एक इंडियन बॉयज़ है, 11 चाइनीज़ बॉयज़ हैं, 4 माले बॉयज़ हैं एंड 3 इंडियन बॉयज़। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ चूजिंग ए रैंडम टू टेक पार्ट इन अ सर्वे, अगर आपने कोई रेंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया किसी सर्वे के लिए, तो आप किससे कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी मालूम करो कि स्टूडेंट की वो गर्ल्स हो, वो चाइनीज़ हो, नोट अ चाइनीज़ नहीं हो, नोट एन इंडियन बॉयज़, और फिर यूरेशियन यूरेशियन हो। ठीक है भाई, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल उम्मीद करता हूँ कि समझ आएगा। उसको हम डेटा बना लेते हैं भाई, और डेटा एक्यूरेट बनाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट की तादाद है, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं भाई? 30। सही है, ये तो होगा। अब उसमें से चाइनीज़ गर्ल्स हमारे पास 8 हैं, माले गर्ल्स हमारे पास 3 हैं, इंडियन गर्ल्स हमारे पास 1 है। ठीक है भाई, तो समझ आ रहा है। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि चाइनीज़ बॉयज़ 4 हैं, माले बॉयज़ आपके पास 4 हैं, सॉरी माले 4 बॉयज़ हैं, चाइनीज़ बॉयज़ के साथ 11 है। ये हमसे गलत हो गया, चाइनीज़ बॉयज़ के साथ 11 है, और माले के 4 हैं, और इंडियन बॉयज़ ये कितने हैं भाई? ये 3 हैं। सही है, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है भाई, पहले आपकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स आर गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स का है इसने, एक गर्ल की बात की है, तो इसमें लाजमी नहीं है कि आपके पास चाइनीज़ हो। गर्ल्स में अगर देखा जाए तो चाइनीज़ भी आ गई, माले भी आ गई, इंडियन भी आ गई। सही है, तो ये तीनों आ गई गर्ल्स में। तो ये चाइनीज़ गर्ल्स के लिए, ये माले गर्ल्स के लिए, और ये इंडियन गर्ल्स के लिए। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 30 हैं, क्योंकि 30 स्टूडेंट है। सही है, तो ये हो गया 12/30। तो बोथ आर डिविजिबल बाय 6, तो ये हो गया पहले का 2/5 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा, पी नॉट अ चाइनीज़, नॉट अ चाइनीज़ गर्ल, नॉट अ चाइनीज़ बोल रहा है ये, ना गर्ल्स और बॉयज़ किसी की बात नहीं करी, चाइनीज़ ना हो वो। तो अब देख रहे हैं भाई, चाइनीज़ ना हो तो क्या है भाई? 8 ये नहीं, 8 तो नहीं होगा, 8 चाइनीज़ हैं। सही है, 3 माले गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल्स, तो ये कितना हो गया? 3 + 1। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने चाइनीज़ का है, गर्ल्स बॉयज़ की बात नहीं करी। 3 माले गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल्स, 4 माले बॉयज़, 3 इंडियन बॉयज़, तो 4 माले बॉयज़, 3 इंडियन बॉयज़ डिवाइडेड बाय 30। तो ये कितना हो गया? 11/30। 3 और 3 6, 10, 11/30। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी? पार्ट 2 की, जो कि चाइनीज़ नहीं है। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है नॉट एन इंडियन गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट एन इंडियन बॉयज़। तो देखें भाई, इंडियन बॉयज़ ना हो, गर्ल्स हो सकता है, बाकी सब हो सकता है। तो भाई ये 3 ये हो गए, 8, 3 और 1, ये तो गर्ल्स हैं, सबको ऐड कर लो। तो ये हो गया भाई आपका, अल्लाह वाला करे, 8 + 3 + 1। इंडियन बॉयज़ ना हो, चाइनीज़ बॉयज़ हैं और माले बॉयज़ हैं, तो इनको लिख लो, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। +11 + 4/30 कितना हो गया? 8 3 11, 11 11 22, 22 और 5 27/30, 27/30। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा, 3 10 ज़ा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पार्ट 3 की। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 में कह रहा है पी अ यूरेशियन,
तो डेटा में या सवाल में यूरेशियन दिया हुआ ही नहीं था तो कुछ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अच्छा भाई 2 में कह रहा है आपके पास शिरले के पास 5 नॉवेल हैं और 5 कॉमिक्स बुक्स हैं उसके बैग में। ठीक है, 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जापानीज़, 3 बुक जो हैं जापानीज़ में हैं, 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स, उन 3 जापानीज़ में से 2 कॉमिक्स हैं। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन इंग्लिश इफ़ अ बुक इज चूजन एट रैंडम, बाकी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं। अगर रैंडम ने आपने बुक चूज़ करी बैग में से, तो ये बताओ कि बुक इन जापानीज़ में कितनी होगी और नॉवल विच इज़ इन इंग्लिश, नॉवल कितना होगा इंग्लिश में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का डेटा बना लेते हैं भाई। टोटल बुक्स की बात की जाए तो वो 5 नॉवेल्स हैं प्लस 5 कॉमिक्स बुक्स हैं, तो ये होगा 10 बुक्स। ठीक है, इधर भी लिख दो भाई, ये 5 नॉवेल्स आ गए, 5 कॉमिक्स आ गए, ये मज़ाहिया किताबें। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी कह रहा है भाई आपको, अच्छा इसमें कह रहा है 3 जापानीज़ हैं, तो प्रोबेबिलिटी पहले की बात कह रहा है, प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि अ बुक इन जापानीज़, जापानीज़ में आपने चूज़ करी, तो जापानीज़ की 3 बोल रहा है, तो 3/10, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पहले की। सही है, सही है। अब दूसरा बोल रहा है अ नॉवल विच इज़ इंग्लिश, ऐसा नॉवल जो इंग्लिश में हो। ठीक है, अच्छा भाई नॉवेल्स की हमारे पास 5 बुक थी, ये 5 नॉवेल्स हैं, इन 5 में से 3 तो जापानीज़ में। अच्छा पहले प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं भाई पार्ट 2 की, नॉवेल इन इंग्लिश। अच्छा भाई 5 तो ये हैं नॉवेल्स, इसको छोड़ दो। अभी कह रहे कॉमिक्स की कितनी बुक हैं, 5 हैं, 3 जापानीज़ में, इस 5 बुक अगर कॉमिक की हैं, देखिए 5 बुक अगर कॉमिक की हैं तो 3 जो है उसमें जापानीज़ में, जापानीज़ में, और 2 जो हैं तो बस स्टूडेंट अब आप ये देखें, अगर मैं आपको कराना चाहूँ कि भाई देखें इधर देखें, टोटल जो है प्रोबेबिलिटी वो है 10 बुक्स हैं। ठीक है, उसमें से आप से कह रहा है कि नॉवेल बताना है इंग्लिश में। सही है, 5 तो नॉवेल हैं, आपने 5 लिख दिया। सही है, ये तो माइनस कर दिया आपने। सही है, कि 5 नॉवेल आपको इंग्लिश में बताना है, 5 कॉमिक्स बुक्स में माइनस कर दी, टोटल 10 थी, उसमें तो कॉमिक्स माइनस कर दी। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर आप देखें तो वो कह रहा है 3 बुक जो हैं जापानीज़ में हैं और 2 कॉमिक्स में हैं, तो 3, अब टोटल मिसाल के तौर पर 10 थी, तो 5 कॉमिक्स थी और 5 नॉवेल थे इंग्लिश में। ठीक है, तो उसमें से जब 3 बुक जापानीज़ में, ज़ाहिर सी बात है 1 बुक फिर नॉवेल में होगी। ठीक है ना, इंग्लिश में होगी, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 10 - 6/10, तो ये हो गया 4/10, तो ये हो गया 2/5। ये हमारे पास आंसर है। टोटल 10 बुक थी, 5 कॉमिक्स की थी, इसको तो हटा दिया। अब उस कॉमिक्स में कह रहा है 3 ऑफ इन जापानीज़, 3 बुक जापानीज़ में हैं, 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स, यानी कि 2 बुक जापानीज़ में 3 बुक्स हैं, उसमें से जैसे जापानीज़ में हमारे पास 3 बुक हैं, उसमें से 2 तो हमारे पास कॉमिक्स की हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक नॉवेल होगा, तो एक नॉवेल यहाँ से माइनस करा, और ये माइनस उसका है कॉमिक्स के टोटल बुक का 5 का, तो भाई हमारे पास पार्ट 2 आ गया। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है एक सर्वे कंडक्ट हुआ टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 फ्रूट्स आर एप्पल, पपाया, गुआवा और मैंगो। द स्टूडेंट इन अ क्लास प्रेफर द पाई चार्ट। ये पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें जो एंगल ऑफ सेक्टर है एप्पल का 150 है, पपाया का 90 है, और गावा का 45, मैंगो का नहीं है। चाहिए एप्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द स्टूडेंट प्रेफर एप्पल। एप्पल किसने प्रेफर, कितने लोगों ने प्रेफर करा, देख लेते हैं भाई। अब एंगल ऑफ सेक्टर की बात की जाए तो देख लेते हैं भाई। पहले ही बात आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल। सही है, टोटल 360 होता है, मल्टीप्लाई 150, क्योंकि एप्पल के 5 से 15 कर दिया, 15 डिवाइड बाई 36, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 5 15, 3 12, तो ये 5/12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्पल प्रेफर करा। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आपको एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से करना होता है। सही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो।
अच्छा मैंगो का कोई दिया हुआ नहीं है, सही है। तो टोटल एंगल कितना होता है 360। तो चलें एक आप कर लेते हैं 360, इस तरह भी कर सकते हैं। 360 टोटल होता है, माइनस करा 150 एप्पल का, माइनस करा 90 पपाया का, माइनस करा 45। तो 360 तो ऐसे ही लिखा हुआ है माइनस, तो ये हो गया 240। अगर आप कैलकुलेट कर लें इस तरह से, 150 माइनस 90 माइनस 45, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो रहा 15। सॉरी कैलकुलेट हम सॉरी गलत कर रहे हैं। 150 प्लस 90 प्लस 45, तो तीनों 285। अगर तीनों टर्म नेगेटिव हो तो ये प्लस कर लेते हैं, इस वजह से मैंने प्लस करा 285। तो अगर आप 360 में से माइनस करें 285 को, तो आपका आंसर है 75। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होगी भाई 75 अपॉन 360। तो किससे डिवाइड हो रहा है भाई, निकालना है 75 अपॉन 360। तो ये हो रहा है 15 से तो डिवाइड हो रहा है, तो 5 अपॉन 24 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तीसरा कह रहा है पपाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ पपाया और गुआवा। मैंने आपको बताया जब भी प्रोबेबिलिटी, अच्छा 360 तो नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में। पपाया ही कितना था भाई, पपाया का था 90 प्लस गुआवा कितना था 45 एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 135 अपॉन 360। अब देख लें 5 से डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 135 डिवाइडेड बाय 360, तो ये 45 से डिवाइड हो रहा है, सही है भाई। तो 45 का टेबल 3 तक पड़ा था 135, 45 का टेबल 8 तक पड़ा तो 360, 3 अपॉन 8 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 4 और 5 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भाई अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रेगुलर ऑक्टागोन इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। एक रेगुलर ऑक्टागोन है जो कि 4 रीजन में डिवाइड हुआ हुआ है। वेयर ओ इज़ द सेंटर, ये ओ जो है सेंटर है। अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम इन द ऑक्टागोन, और इसमें हमने कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया रेगुलर ऑक्टागोन में। अच्छा रेगुलर का मतलब है इन सब की जो लेंथ है वो सेम है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द पॉइंट लाई इन, 3 है, रीजन आर पे लाई कर रहा है, रीजन एस पे लाई कर रहा है, रीजन पी और क्यू पे लाई कर रहा है। ठीक है भाई, अब रीजन आर की बात की जाए तो देखें आर हमारे पास ये कितना उसके वो हैं, सेक्टर एक ही है, तो इस पे ही लाई करेगा। ठीक है, यानी कि एक सेक्टर बना हुआ है पूरा आर में, तो एक पे लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको हम देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, रीजन आर की अगर आपने बात कही तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में रीजन आर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसकी, रीजन आर की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन आर, आर डॉट आर कर दिया। ठीक है, रीजन आर, तो प्रोबेबिलिटी होती है भाई ऑक्टागोन के तो पहले 8 साइड है तो 8 लिख दें। ठीक है, अब रीजन आर में देखें मैंने आपको बताया एक ही वो है, क्या कहते हैं, सेक्टर, तो 1 ही आएगा यहाँ पर, 1/8। ठीक है, इधर कर लें थोड़ा, सही है भाई, 1/8। अब उसके बाद देखें कह रहा है रीजन एस। अच्छा एस में हमारे पास ये देखें 3 कोने हैं, एक ये 2 और ये 3, ये 3 सेक्टर बनेंगे। अगर हम ये 1 यहाँ पर और एक इस तरह ड्रॉ कर देंगे तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो इसके हमारे पास 3 वो है रीजन के ना। तो अगर एस की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन एस, तो हमारे पास कितना है भाई 3/8। ठीक है, यही सिंपल इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद बात कर ली जाए स्टूडेंट तीसरे पार्ट की, वो है रीजन पी और क्यू। तो रीजन पी और रीजन क्यू, सही है। रीजन पी के आपके पास तक देखें 1, एक अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 1 और ये 2, तो रीजन पी का 2 प्लस, और का मतलब 2 होता है प्रोबेबिलिटी में। क्यू का कितना है 1 2, तो क्यू का अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे तो ये एक सेक्टर ये देख सकते हैं 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन 8, तो ये आएगा 4/8, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है भाई, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब इसके बाद बारी करते हैं 5 की। अच्छा 5 में देख लेना भाई क्या कह रहा है। 5 में स्टूडेंट ये देखिए कह रहा है ये है कि आपके पास देर आर 15 गर्ल्स एंड एक्स बॉयज़, यानी बॉयज़ की तादाद, गर्ल्स की तादाद है 15 है और बॉयज़ हैं एक्स, सही है। एट अ स्कूल पैरेड स्क्वाड, एक स्कूल में पैरेड हुई स्क्वायर की, पैरेड स्क्वायर यानी कि स्क्वायर में खड़े हैं परेड में। ठीक है,
तो क्या राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है एक्स के टर्म में फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट द स्कूल। अब जाहिर सी बात है स्कूल में गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ होते हैं, जिसको तो हम टोटल नंबर कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक्सप्रेशन लिखो भाई। देखें अब देखिए टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर भाई टोटल हमारे पास होगा टोटल स्टूडेंट बॉयज़ 15 है और गर्ल्स जो है एक्स है। हम इसको इस तरह लिखना है एक्स प्लस 15। ठीक है भाई, ये हमारा पार्ट A1 हो गया। ठीक है, पार्ट टू में क्या कह रहा है, स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया हमने रैंडम। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, आपको एक्सप्रेशन लिखनी है इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल, कि भाई वो प्रोबेबिलिटी दिखाओ कि स्टूडेंट जो है ना गर्ल हो। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स के साथ कितनी है 15 है, आपको पता है टोटल कितना था एक्स प्लस 15, तो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं उसकी। तो प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करनी है गर्ल्स की, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो गर्ल्स की तादाद कितनी थी हमारे पास 15 थी, तो 15 लिखा और प्रोबेबिलिटी लिखनी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है एक्स प्लस 15, ये आ गया। ठीक है भाई, ये पार्ट 2 हो गया हमारा। अब थ्री की बात कर लें भाई। थ्री में कह रहा है भाई आपके पास गिवन डेट द प्रोबेबिलिटी इन टू, इस 2 में कह रहा है प्रोबेबिलिटी है 1/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई प्रोबेबिलिटी 1/5 दे दी गई है, तो एक्स की वैल्यू मालूम करो। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है जो 2 की 1/5 दे गई है गर्ल्स की, तो आप एक्स की मालूम करो। तो इसकी जगह 1/5 रखो और ये अपना ऐसी है 15 एक्स प्लस 15, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15, तो ये एक्स प्लस 15, तो 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 हो जाएगा ये। तो x इज़ इक्वल टू 75 माइनस 15, तो x इज़ इक्वल टू 60। तो ये अगर देखा जाए तो ये है टोटल बॉयज़ की तादाद ये आ गई। ठीक है भाई, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएंगे। तो आपको हमारे अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।